Hey, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching से आप सबके लिए मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लेकर के आया हूँ। वह वीडियो आपको यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी लिखने में, और सबसे महत्वपूर्ण यह वीडियो है। थोड़ी सी आप इस वीडियो पर ध्यान दीजिएगा कि इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्कएब्स लेकर के आया हूँ। देखो, सम इम्पॉर्टेंट्स वर्ड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। यह शब्द जो है आपको अंग्रेजी बोलने में मदद करेगा, लिखने में मदद करेगा और रटने के लिए मदद करेगा। तो मैं कहता हूं कि आप इन सभी शब्दों को रट डालिए, इन सभी वाक्यों को बनाने में बहुत मदद करेगा। ये छोटे छोटे जो शब्द हैं ना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माय डियर स्टूडेंट, आप सब इतना ध्यान दीजिएगा कि यह आपको एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, यूपीएससी, बैंकिंग, पीओ एंड अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आज आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। मैं अशोक सर आप सबको अंग्रेजी सिखाने के लिए आया हूं। मैं एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा, स्पीकिंग के लिए आपके लिए हेल्प करेगा। तो मैं चाहता हूं कि यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं ना, तो इन सभी शब्दों को कॉपी कलम ले करके उतार कर बैठ जाइए और कॉपी कलम ले करके लिख लिए और इसको उतारिए। कॉपी कलम लीजिए, उसको उतारिए, नोट करिए। आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप खाली न बैठे। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले कॉपी कलम लेकर के आप इन सभी शब्दों को उतार डालिए और अपने दिमाग में रट डालिए कि ऐसे शब्द जब जहाँ कहीं भी दिखेंगे ना, तो इन सब का प्रयोग ध्यान रखना होगा कि कभी भी इन सभी का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। कहाँ नहीं किया जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इन सभी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कहाँ नहीं किया जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एक बात। दूसरी बात इनको ध्यान देना होगा कि इनका तो हम प्रयोग कभी अक्सर क्या होता है, बच्चे ना इसको ट्रांसलेट करते समय इनका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। इनका प्रयोग कभी कभी ये बच्चे कहाँ कर जाते हैं, इनका प्रयोग बोल चाल की लैंग्वेज में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, तो इस प्रकार का सेंटेंस बनाते हैं कि आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू। जबकि हमने कहा कि इन सभी शब्दों के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? इन सभी शब्दों के साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता। अंडरस्टैंड? इन सभी शब्दों का प्रयोग आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन सभी शब्दों का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाएगा। कहां नहीं किया जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाएगा। ध्यान से लीजिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? तो अब इनका प्रयोग कहां किया जाएगा? इनका प्रयोग मात्र एक टेंस में किया जाता है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कहां किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अच्छी तरह से आप, आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। मैंने कहा स्मेल, स्मेल मीन्स होता है सुगंध आना, स्मेल मीन्स होता है सुगंध आना, हर मीन्स होता है सुनना, सी मीन्स होता है देखना, नोटिस मीन्स होता है देखना, रिकोनाइज मीन्स होता है, रिकोनाइज मीन्स होता है पहचानना, थिंक मीन्स होता है सोचना, विचार करना, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना, सपोज मीन्स होता है मानना, और कंसीडर मीन्स होता है विचार करना, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, एग्री मीन्स होता है सहमत होना, ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास करना, रिमेंबर मीन्स होता है याद करना। और कैसा याद करना? जो याद करके भूल जाए। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, लव मीन्स होता है प्यार करना, स्नेह करना, हेट मीन्स होता है घृणा करना, फील मीन्स होता है महसूस करना, विश मीन्स होता है इच्छा, डिजायर मीन्स होता है इच्छा करना, इच्छा व्यक्त करना, इच्छा, वांट मीन्स भी तो चाहना, लाइक मीन्स होता है पसंद करना, होप मीन्स होता है उम्मीद रखना, आशा करना, नो मीन्स होता है जानना, प्रीफर मीन्स होता है सबसे अधिक, सबसे अच्छा, अपीयर मीन्स होता है दिखाई देना, लुक मीन्स होता है दिखाई देना, प्रतीत होना, सिम मीन्स होता है दिखाई देना, प्रतीक देना, प्रतीत होना, कंटेंट मीन्स होता है रखना, बिलोंग मीन्स होता है कि संबंध। तो इन सभी शब्दों का ध्यान रखना होगा। ये सभी 30 वर्ड हैं, ये 30 वर्ड आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। इन सभी शब्दों के साथ कभी भी, यानी नेवर यूज्ड आईएनजी, बट इन सेंटेंस का, यानी कि दिस वर्ड्स these words are not used in present continuous tense. These words are used in simple present tense. Understand? I hope that मैंने कहा कि इन सभी शब्दों का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। मैंने एक बार फिर से कह रहा हूं कि these words are not used
इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अंडरस्टैंड। अब एक बार ध्यान से देना होगा, फिर भी मैंने कहा कि इन सभी शब्दों के साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन सभी शब्दों के साथ इन सभी शब्दों का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। अंडरस्टैंड। मैंने कहा कि आप अच्छी तरह से नोट डालिए, मेरे साथ रटिए ना। मैंने कहा मेरे साथ रटिए। स्मेल, स्मेल मीन्स होता है सुगंध आना। हर मीन्स होता है सुनना। सी मीन्स होता है देखना। नोटिस मीन्स होता है देखना। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, जानना। थिंक मीन्स होता है विचार करना। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना, सोचना, विचारना। सपोज मीन्स होता है मान लेना, समझना। कंसीडर मीन्स होता है विचार करना। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। एग्री मीन्स होता है सहमत होना। ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास करना। रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, याद रखना। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना। लव मीन्स होता है स्नेह करना, प्रेम करना। हेट मीन्स होता है घृणा करना। फील मीन्स होता है महसूस करना। विश मीन्स होता है इच्छा। डिजायर मीन्स होता है इच्छा। वांट मीन्स होता है चाहना। लाइक मीन्स होता है पसंद करना। होप मीन्स होता है उम्मीद रखना। और नो मीन्स होता है जानना, जानना, पहचानना। प्रेफर मीन्स होता है सबसे अधिक अच्छा। अपीयर मीन्स होता है दिखाई देना। लुक मीन्स होता है दिखाई देना, प्रतीत होना। शिम मीन्स होता है दिखाई देना, प्रतीत होना। कॉन्टेंट मीन्स होता है रखना। बिलोंग मीन्स होता है के संबंध। तो ध्यान रखना होगा इन सभी शब्दों का प्रयोग जहां कहीं भी किसी भी सेंटेंस में किया गया हो तो ध्यान रखना होगा कि दीज वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दीज वर्ड्स ऑलवेज यूज आर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहां किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आई रिपीट नाउ, मैं एक बार फिर आपको याद दिलाता हूं कि ये सभी शब्दों का प्रयोग कभी भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। जब भी इन सभी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कहां करेंगे? आप इन सभी शब्दों का प्रयोग हमेशा ध्यान रखना होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इन सभी शब्दों का प्रयोग कभी भी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाएगा। अंडरस्टैंड। यानी आप हमेशा इसको एक लाइन लिख लीजिएगा। कॉपी कलम लिए हैं तो नोट में लिख लीजिएगा कि दीज वर्ड्स आर नेवर यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बट नो टेक्स आईएनजी। No takes ing. These words never takes with ing, but only used in simple present tense. Only used in simple present tense. Understand? I hope that आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इन सभी शब्दों को याद कर लीजिएगा। इन सभी शब्दों को एकदम दिमाग में हमेशा याद रखिए। आप कभी नहीं बोलेंगे कि आई एम सीइंग यू, आई एम हियरिंग यू। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन सभी के साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन सभी वर्डों के साथ, इन सभी शब्दों के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, वो आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। मेरे वीडियो ऐसे होते हैं ना छोटे छोटे, ताकि आप इन वीडियो को पॉज करके देखिए, जूम करके देखिए, आप डाउनलोड करके देखिए, आप उन तक पहुंचाइए जिनको इस वीडियो की जरूरत है। जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, जो हिंदुस्तान में क्रांति लाना चाहता है, तो इसके लिए आपको किसके साथ जुड़ना होगा? अशोक सर के साथ। एक बात, दूसरी बात मेरे प्यारे छात्रों, दोस्तों, मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने YouTube पे कभी भी फालतू की वीडियो ना देखें। कुछ ऐसे वीडियो देखें जो आपको परीक्षा में आपको कभी भी असफल होने न दे, जो आपको मोटिवेशनल करे, जो आपको एक्साइटेड करे, लाइफ में कुछ करने के लिए, आपको सोचने के लिए बाध्य करे। आप ऐसे वीडियो देखो जो अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो मैं अशोक सर आप लोगों के लिए यही कहूँगा कि मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आप कम से कम उन शब्दों को याद कर लीजिएगा कि इन शब्दों के साथ कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं प्रयोग किया जाता है। ये सभी शब्द का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किए जाते हैं। ये सब शब्द हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में किए जाते हैं। आई मीन कहने का तात्पर्य है कि इन सभी शब्दों के साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। कभी ये सभी शब्द जेरेंट फॉर्म में नहीं होते हैं। जब भी होते हैं हमेशा होंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अंडरस्टैंड? आई होप दैट। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।